स्कंद पुराण कौमार का खंड शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का निरूपण। करंदम बोले ब्राह्मण, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करें, अथवा कंठ तक जल से स्नान करें। यदि संभव न हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर लें। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें, या किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र न धारण करें। धौत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना पूजन फल निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करे, तदंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटाए। जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन करने का कार्य करता है, भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का मार्जन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गड़बों को भर लें। सभी गड़बे बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई छेद न रहे, वे फूटे ना हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छाने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय इस अक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड़बों को धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गड़बों को जुगाड़ कर लें। इतना ना हो तो 28 अथवा 18 गड़बों का प्रबंध करें। कम से कम 4 गड़बे अवश्य रखें, इतने से कम ना करें। दूध, दही, घी, शहद तथा ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्र करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दें। तदंतर बाहर निकलकर पहले प्रतिहारों की पूजा करें। उन सबके वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए जाते हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम क्षेम चित्पालाय नमः, ओम गम गुरुभ्यो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमशः कुल देवता, नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम मम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तर अभिमुख होकर बैठें। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो क्षण भर भगवान का ध्यान करें। कमल की आकार का सूर्य मंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्र मंडल की स्थिति है, उसके भी मध्य भाग में अग्निमंडल है, जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्व रूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करें। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान के वामांग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान हैं तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद्य और अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये अर्घ्य के 9 अंग बताए गए हैं। इन सबको एकत्र करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्रचित हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करें। पहले गड़बा हाथ में लेकर स्नान कराएं। आधे गड़बे से शिवलिंग को पहले नहलावें, फिर हाथ से रगड़कर मैल साफ करें। उन्हें गड़बे के समूचे जल से स्नान करावें। स्नान के पश्चात पूजन करें और धूप दें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान करावें। ओम हूं विश्वमूर्तये शिवाय नमः। यह द्वादक्षर मंत्र मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावें। फिर सब गड़बों के जल से स्नान करावें। तदंतर गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करें। रूखापन दूर करके पुनः नहलावें
और चंदन का लेप करें। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करें। उसकी विधि सुनो। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की पूजा करें और नैत्य कोण वाले पाए में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करें। इसी प्रकार वायव्य कोण में ओम वैराग्याय नमः, ईशान कोण वाले पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा वाले पाए में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण में अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम अवैधाय नमः, उत्तर में अनैश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः वैराग्य आदि की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका में ही अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। ओम अनंताय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अर्कमंडलाय नमः, ओम सोममंडलाय नमः, ओम बहिनमंडलाय नमः, ओम वाम ज्येष्ठादि मंत्र शक्तिभ्यो नमः, ओम परम प्रकृते देव्यै नमः। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्युजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र, साध्यवसु, आदित्य तथा विश्वदेव आदि देव स्वरूप मंडज, स्वेदस, उद्भिज और जरायुज स्थावर जंगमूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम त्रिशूल, धनु, खड्ग, कपाल कुठोरेभ्यो नमः इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदंतर जलाधार के मुख भाग में ओम चंडीश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें, घंटा बजाएं और आरती करें। देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषतः इस महाकाली लिंग का पूजन करता है वह अपने पितामह और प्रपितामह का सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता है। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छापूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। ग्रस्त को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर ग्रस्त पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। तत्पश्चात सैया से उठकर मल त्याग करके बाद कुल्ला दातुन कर लें। फिर स्नान करके द्विज संध्योपासना करें। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करें जबकि प्रातःकाल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करें। इस प्रकार न्याय पूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ, असत प्रलाप तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दें। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा असत्य शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दें। दर्पण में मुंह देखना, दातून करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह्न में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊं और दातून भी वर्जित हैं। विद्वान पुरुष आसन को पैर से न खींचें, एक ही साथ जल और अग्नि को न लेके जाएं, गुरु देवता तथा अग्नि के प्रमुख पांव न फैलाएं। चराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बड़े हुए पुरुष,
गुरु तथा वृद्धजन इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर जोते हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र त्याग न करें। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें। जल के भीतर से, देवस्थान से, वामी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौचाविष फेंकी हुई 5 प्रकार की मिट्टी को त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोएं जितने से मल की गंध और लिप दूर हो जाए। अपने अपने आप को ताड़ना न दें, दुख में न डालें। दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलावें। स्त्री की रक्षा करें, उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म ना करें। प्राणियों से द्रोह न करें। मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण न होवें, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, कृतज्ञ न होवें। दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावें। हाथ पैर से चंचल न हो, नेत्रों से भी चपलता न सूचित करें। सरल भाव से रहें। वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता का परिचय न दें। अशिष्ट पुरुष का संग न करें। भ्रष्ट, विवाद और कारण बैर न करें। साम, दान और भेद इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय न रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट, फूटे हुए बर्तनों का त्याग दें। नरश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच से न निकलें। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदकेश्वर वृषभ इनके बीच में होकर ना जाएं, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करें, ना अग्नि में आहुति दे, ना ब्राह्मणों की पूजा करें और ना देवताओं की अर्चना ही करें। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जागना, उठना, जाना, छींकना, कार्य न करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मान के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बातचीत न करें। यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करें तो माता जी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोलें। हाथ और मुंह झूठे हो तो कोई बात ना करें और ना किसी वस्तु का स्पर्श करें। उच्छिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ में एकांत में ना बैठें, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। उनसे विद्वान पुरुष भी मुंह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्नपूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करना चाहिए। जो स्त्री का दर्शन स्पर्श न करें, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मलमूत्र और मैथुन न करें। भगवान शिव के भक्त को चाहिए कि वह अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के बराबर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहें और अन्न के दोष की चर्चा न करें। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर ना तो स्नान करें, ना सोएं और ना चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र ना कहें। वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावें। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा ना सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं।
सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में मुमुवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को न फटकारे, मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे तथा मनी मन समस्त प्राणियों से स्वपराध के क्षमा मांगे। नीम का रंगा हुआ वस्त्र न पहने, कपड़े को उल्टा करके न पहने, मलिन वस्त्र त्याज्य है तथा जिसके ओर या किनारा ना हो ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है। हाथ, मुंह और पैर धोकर आसन पर बैठे, दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर तीन बार आचमन करें। 2 बार मुंह पोंछें, फिर जल से मुंह, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूकाने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्नपूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग न करे। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर हैं। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बात बोले जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्थान, उपवास, व्रत, सत्पात को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय न हो वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचित मात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्म आचरण करने वाले सद्गृहस्थ को इहलोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदंतर महाकाल भगवान शिव के ब्रह्म धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ है। महाकाल का यह कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक है। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महीसागर संगम में तीर्थ में यह 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंगों को पढ़ते और सुनते हैं वे भी धन्य हैं। जो भगवान महाकाल की महादेव की